1800 दो हज़ार का दे रहा। और उसमें बताओ गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से इतने पैसे लाएगा। कुछ गैस की शॉर्टेज हो गई है जिसके कारण कुछ कालाबाजारी भी अपने चरम सीमा पे है। पूरे विश्व पटल पर इस तरह की समस्या आ रही है, इसलिए ये सब देखने को मिल रहा है। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। अभी जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है पेट्रोल वगैरह, उसमें अभी इम्पैक्ट आया नहीं है। जिस दिन वो आ गया उस दिन ही काम बिल्कुल ही रुक जाएगा। हमारे देश में खाने को लेकर लोगों के जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे देश में यूँ तो कहीं पे भी खाना जो है एक एसेंशियल नीड है ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस का, लेकिन एक एसेंशियल नीड के अलावा खाने से जुड़े हुए जो लोगों के इमोशंस हैं, जो प्लेजर्स हैं, छोटी छोटी यादें हैं, वो बहुत सारी होती हैं। और वो यादें कहाँ इकट्ठी होती हैं? इस तरह के ढाबों पर जो आपको स्वादिष्ट भोजन परोसते हैं। लेकिन इस वक्त देश पर एक संकट जो है वो मंडरा रहा है। ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है उसको ब्लॉक कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ वो रास्ता जहाँ से भारत के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला एलपीजी और पेट्रोलियम यानी कि जो क्रूड ऑयल है, और उससे एलपीजी जो कि गैस सिलेंडर में लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज़ की जाती है, जिससे घरों में खाना बनता है, ढाबों में खाना बनता है, वो वहाँ से आती है 50% से ज़्यादा। यानी कि भारत में जो भी यूटिलाइजेशन होता है एलपीजी का और क्रूड ऑयल का, 50% से ज़्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से आता है। अब वो रोक दिया गया है। तो इस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए और आने वाले दिनों में एक मेजर क्राइसिस ना हो देश के अंदर, उसके लिए सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। जो पहला सबसे अहम फैसला लिया गया है वो ये है कि कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी जो है उसको रोक दिया गया है। यानी कि सरकार ने ये कहा है कि देश के अंदर जो डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन ऑफ एलपीजी है, यानी कि घरों में एलपीजी का जो इस्तेमाल किया जाता है, मेरे और आपके घरों में जो सिलेंडर आता है, वहाँ पर पहले प्रायोरिटी दी जाए कमर्शियल यूटिलाइज होने के लिए। यानी कि इस तरह के ढाबों पर, रेस्टोरेंट्स में जहाँ पर लार्ज स्केल पर एलपीजी यूटिलाइज होता है, वहाँ पर प्रायोरिटी अभी नहीं दी जाएगी और हो सकता है वो बंद ही कर दिया जाए। एक और इसके अंदर फैक्ट ये होता है कि जो बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं उनको एक लिमिट से ज़्यादा एलपीजी स्टॉक करने की भी परमिशन नहीं होती है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। तो ये जो कमर्शियली यूज़ किए जाने वाले एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, ये लगभग डेली कट टू कट डिमांड पर रोज़ इन लोगों को मंगाने होते हैं। लेकिन अब संकट ये है कि मुंबई के अंदर 20% से ज़्यादा रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो चुके हैं। कर्नाटका में ये हाल है। बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे हैं जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 50% तक रेस्टोरेंट्स जो हैं वो नॉन ऑपरेशनल हो जाएंगे। मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ और हम दिल्ली में जो रेस्टोरेंट चलाने वाले, ढाबे चलाने वाले लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना बड़ा संकट उनके लिए हो सकता है और उनको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ कैसे चेंज होंगी। मेरे साथ एक सर है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि है। रवि जी, आप कब से ये ढाबा चला रहे हैं? ये हो गए, ये थर्ड जनरेशन है हमारी इस ढाबे में। थर्ड जनरेशन फैमिली बिजनेस है? फैमिली बिजनेस है शुरू से। हाँ जी। अब रवि जी, जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में वॉर हो रहा है, हाँ जी, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि क्रूड ऑयल का जो संकट है हमारे देश पर बढ़ सकता है, और बिल्कुल, एलपीजी खास बिल्कुल। तौर पे उसमें। वो काफ़ी नज़र आ ही रहा है अभी। जी अभी ये लगाइए कि आप अभी जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है पेट्रोल वगैरह, जी उसमें अभी इम्पैक्ट आया नहीं है। जी जिस दिन वो आ गया उस दिन ही काम बिल्कुल ही रुक जाएगा हमारा। राइट। एलपीजी में तो दिक्कत आ ही चुकी है इस समय तक। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि जो कमर्शियली यूज होने वाला एलपीजी है उसको रोका जाए, रोका जाए। घरों तक हाँ जी, पहुंचाया बिल्कुल जाए। बिल्कुल तो आपका भी कमर्शियल यूज में ही बिल्कुल आएगा? सारा कमर्शियल यूज़ में है, लेकिन इस समय अवेलेबल नहीं हो रहा। बस ये है कि जैसे तैसे करके कहीं ना कहीं से इवन जो नॉन वंस है उनसे ले रहे हैं कि थोड़ा डोमेस्टिक मिल जाए, जिस तरीके से थोड़ा बहुत काम कर सके। जिस दिन वो भी बंद हो गया उसके बाद फिर काम करना मुश्किल है। ये तो चीज़ है। ये हो सकता है रवि जी कि अगले अगर 5-10 दिन में सिचुएशन नहीं सुधरा तो आपको शायद काम बिल्कुल रोकना पड़े, बिल्कुल। उसके अलावा फिर ऑप्शन नहीं है कोई भी, उसकी कोई ऑप्शन नहीं है कि बंद करने के अलावा। जब काम ही नहीं कर सकते तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। हमारा मेन काम ही इसी से है। एक बार को डिलीवरी के लिए हम साइकिल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन नहीं होगी तो फिर काम कैसे करेंगे। राइट। अभी आपका खाना यहाँ पे भी लोग खाते हैं और आप डिलीवर भी डिलीवरी भी करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपको फिर तो डिलीवरी में भी संकट आ सकता है अगर बिल्कुल पेट्रोलियम का बिल्कुल crisis होगा। बिल्कुल वही है। मतलब एटलीस्ट अगर हमें गैस मिल जाए, प्रिपरेशन के लिए मिल जाए, तो बाकी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं मिला तो फिर कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी है सर जो बता रहे हैं कि ब्लैक में सिलेंडर मिलने लगा है, कोई 1800 Black- रुपये में बेच रहा है, कोई वो तो 2000 फिर ऐसा है, देखिए जब ऐसी बात होती है ना, जिसके पास जो मिला मौका का फ़ायदा तो होता ही होता है। जी। ये कोरोना काल में भी ऐसा ही कुछ ऐसा बिल्कुल देखने को मिला था। वो सेम वही चीज़ है, अभी भी वही हो रही है। जितना मिल रहा है उसको उतना ज़्यादा शॉर्ट वो कर दिया है कि भाई आपने लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, नहीं तो बात ये। मत लीजिए, फिर तो लेना पड़ेगा। तो आपको थोड़ी चिंता हो रही है सर वैसे चिंता भी तो कि है, क्या बिल्कुल करेंगे आप? बिल्कुल। ये हर दिन का है। आज का दिन निकल गया, बढ़िया है। कल के लिए सोचेंगे कल का दिन। जब तक चल रहा है चला रहे हैं, उसके बाद फिर
कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो अभी सरकार भरोसे और बिल्कुल बिल्कुल सरकार, लेकिन देखिए क्राइसिस तो जो रीज़न है वो मैं कहता हूँ जेन्युइन है, बट गवर्नमेंट का थोड़ा सा सपोर्ट हर एक के लिए होना चाहिए इस चीज़ में, तो वो बहुत ज़रूरी है। सजेशन देना चाहिए गवर्नमेंट को जो कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक करना शायद अलाउड नहीं होता कमर्शियल। स्टॉक करना अलाउड ही नहीं है, कुछ भी स्टॉक नहीं कर सकते। सजेशन यही होगा कि एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसा हमारे लिए भी कोई ऐसा निकाला जाए कि जिससे कि हम काम कर सकें, बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि आप काम कर सको, तो इस तरीके से। तो और तो क्या कहें। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, और अभी जैसे ये हैं 3 जनरेशन से अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी हो सकता है इनको भी एक हफ्ता बाद सोचना पड़े कि कहीं ऐसा ना हो कि दुकान कुछ दिन के लिए, रेस्टोरेंट कुछ दिन के लिए बंद करना पड़े। और एक बड़ा संकट जो होता है वो ये होता है कि आपको इस रेस्टोरेंट पर अभी काम करते हुए, तंदूर पर काम करते हुए बहुत सारे लोग नज़र आएंगे। तो ये जो माइक्रो आप कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं हमारे देश में, बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग इसी तरीके की इनकम पर डिपेंड करते हैं। तो जब एक रेस्टोरेंट बंद होगा या एक आप कह सकते हैं होटल ढाबा बंद होता है, तो वो सिर्फ एक शख्स का नुकसान नहीं होता, उससे जुड़ी हुई जो चेन ऑफ बिजनेसेस है उसमें जो इन्वॉल्व दर्जनों लोग हैं, एक ढाबे से कम 20-25 लोग जुड़े होते हैं, उन सब का सीधा नुकसान होता है। तो ऐसे में ये वाकई में एक क्राइसिस सिचुएशन तो डेवलप हो रहा है हमारे देश के अंदर। और जैसा मैंने आपको बताया कि देश में जितना भी LPG इस्तेमाल होता है उसका 50% से ज़्यादा हम लोग बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जो प्रोडक्शन यूनिट है हमारे देश में, हिंदुस्तान है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, इन लोगों के प्रोडक्शन की भी एक सीमा है कि एक दिन में एक वक्त पर कितना अमाउंट ऑफ LPG बनाया जा सकता है। सरकार की ये हिदायत है कि आप ज़्यादा प्रोड्यूस कीजिए ताकि ये जो इम्पोर्ट वाला क्राइसिस है इसको मैनेज किया जा सके। लेकिन फ़िलहाल जो परिस्थितियां हैं, फ़िलहाल जो सरकार के आदेश सामने आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि कमर्शियल यूज़ ऑफ LPG को इतना प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जाएगा, जो पहली प्रायोरिटी होगी वो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी होगी, यानी कि घरों तक LPG सिलेंडर पहुंचाया जाए। और दूसरा जो मिनिमम वेटिंग टाइम है, यानी कि 21 दिन का पहले मिनिमम वेटिंग टाइम हुआ करता था, अब उसको बढ़ा करके 25 दिन कर दिया गया है। तो अगर आप आज सिलेंडर बुक कराएंगे तो 25 दिन बाद आप तक सिलेंडर पहुंचेगा, जिसका एक कारण ये है कि लोग घरों में सब सिलेंडरों को मंगाकर ऑर्डर करके स्टॉक करना ना शुरू कर दें और क्राइसिस और एस्केलेट ना हो जाए। जो इस वक्त गैस एजेंसीज़ हैं जहाँ पर ये सिलेंडर मिलते हैं, वहाँ पर किस तरीके का पैनिक सिचुएशन है, लोग कैसे लाइन लगा कर खड़े हैं, वो भी हमने कैप्चर किया। मैं आपको उन लोगों की भी बातचीत सुनवाता हूँ। 1800 2-2 हज़ार का दे रहा, और उसमें बताओ गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से इतने पैसे लाएगा। गैस ले जाने के लिए सुबह 3 बजे लाइन में लगना पड़ रहा है जाके। गैस की मारामारी, गैस के लिए सुबह 3 बजे लाइन में लगना पड़ रहा है जाके। 3 बजे जहाँ पे गैस मिलता है। ये बुकिंग कराने के लिए आया हूँ यहाँ, बुकिंग भी नहीं हो रहा है ढंग से। गैस में इतनी महंगा, गरीब आदमी क्या कर लेगा यार। क्या करेगा। और अभी 900 रुपये का रेट गैस दे रहे हैं, वो भरवाने के लिए वो चाहिए। काम छोड़ मोदी जी फ्री में गैस दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उसको भरवाने के लिए 1500 रुपये 1200 रुपये भी चाहिए। कहाँ से आएगा गरीब आदमी, कहाँ से लाएगा भाई। ये गरीब आदमी जेब पे तो असर पड़ रहा है, एकदम इतनी उछाला मारा है। महंगाई कोई बात है, इतनी महंगाई बढ़ गई यार, कोई बात है। आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ क्या खाएगा। छोटी छोटी चीज़ मतलब GST है, बच्चे खा रहे हैं वो नमकीन पे कुछ भी पे GST, लेटरिन करने में GST, पेशाब करने में GST। कोई बात है, सारा देश खा कर गिर दिया यार। आप बता रहे थे वही कह रहे हैं जो जी सिलेंडर तो अभी हम आए हैं बुक कराने के लिए, एकाएक बंद हुआ था, तो उसके बाद अब देखते हैं यहाँ कितने का दिया जाता है जी। ऑनलाइन बुक नहीं हो रहा है, ऑनलाइन बुक नहीं हो रहा सर, जब आना पड़ा यहाँ ऑफिस पे। और ये कितने दिन का समय देंगे। अब ये सर तो अभी जानकारी नहीं मिला है, अब देखते हैं आगे जाकर के क्या जानकारी दे रहा। जी जी जी। कुछ गैस की शॉर्टेज हो गई है, जिसके कारण कुछ कालाबाजारी भी अपने चरम सीमा पे है और उपभोक्ता परेशान है, गैस मिल नहीं पा रही है, इसलिए लाइनों में लग रहे हैं। और पुरानी सरकारों की याद आ गई है। इसी प्रकार से कांग्रेस सरकार में एक हफ्ते में सिलेंडर मिलता था, बीच में सब कुछ ठीक हुआ, लोगों को एक्स्ट्रा भी सिलेंडर मिलते, फ़ोन कर करके बुलाते हैं भैया सिलेंडर ले जाओ। पर अब ये पूरे विश्व पटल पर इस तरह की समस्या आ रही है, इसलिए ये सब देखने को मिल रहा है। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है सरकार से ऐसी उम्मीद है, सब ध्यान देगी और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। कालाबाजारी पे ध्यान दे थोड़ा।